कोविड-19 से ठीक होने के कई दिन बाद रोगी को तेज सिर दर्द होता है, साइनस क्षेत्र और दाहिनी आंखों में दर्द होने लगता है, धुंधली दृष्टि एंड गालों में सूजन की शिकायत हो जाती है। एक एंडोस्कोपिक परीक्षा से पता चलता है एक काला क्षेत्र नाक के साइनस के आसपास। रोग तेजी से बढ़ता है और केवल 3 दिनों में रक्त वाहिकाओं और जीवित ऊतकों पर हमला हो जाता है। यह आंख या जबड़े तक फैल सकता भी है। एक बार जब यह मस्तिष्क में फैल जाता तो मृत्यु का दर 50% से अधिक हो जाता है। यह सोचकर दुख होता है कि लोग कोविड के अपार संकट से गुजरे हैं, उन्हें अब इस गंभीर विकलांगता से भी जूझना पड़ रहा है। यहाँ तक कि कोविड-19 की घातक दूसरी लहर के रूप में ले चुका है। डॉक्टर अब कोविड को ठीक होने के बाद और बीच एक दुर्लभ संक्रमण से जुड़े मामले की रिपोर्ट कर रहे हैं। इसे ब्लैक फंगस कहा जाता है और यह घातक हो सकता है। ICMR और भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने एक दुर्लभ लेकिन खतरनाक फंगल संक्रमण म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में बेहतर जागरूकता, जांच और प्रबंधन के लिए एक परामर्श जारी किया। इसे ब्लैक फंगस भी कहते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के लक्षण पहली बार में बहुत हल्के होते हैं और अक्सर प्रारंभिक अवस्था में छूट ही जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो ये म्यूकोरमाइकोसिस क्या है? म्यूकोरमाइकोसिस एक बहुत ही दुर्लभ संक्रमण है। यह म्यूकर मोल्ड के संपर्क में आने के कारण होता है, जो आमतौर पर मिट्टी, पौधों, खाद और सड़ने वाले फलों और सब्जियों में पाया जाता है। यह सर्वव्यापी है और मिट्टी और हवा में और यहाँ तक कि स्वास्थ्य लोगों के नाक और बलगम में भी पाया जाता है। कोई भी आदमी अगर छींकता है तो हमें दूर ही रहना चाहिए। यह साइनस मस्तिष्क, फेफड़ों को प्रभावित करता है और डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनसे गंभीर रूप से प्रतिरक्षित व्यक्तियां जिनमें इम्यूनिटी कम रहता है, जैसे कैंसर के रोगियां, HIV के लोगों के लिए खतरा हो सकता है। डॉक्टर को मानना है कि म्यूकोरमाइकोसिस बीमार स्टेरॉइड के उपयोग से शुरू हो सकता है। स्टेरॉइड जो है गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 रोगियों को ये जीवन रक्षक उपचार है। अगर ये देते हैं तो उनके फेफड़ों में सूजन कम हो जाता है। स्टेरॉइड देते हैं तो कोविड-19 के रोगियों के फेफड़ों में सूजन कम हो जाता है और ये नुकसान को रोकने में बहुत ही मदद करता है। जब ये बीमार होता है तब शरीर में इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा प्रणाली कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तेज हो जाती है, लेकिन स्टेरॉइड प्रतिरक्षा को कम करते हैं। डायबिटिक और नॉन डायबिटिक कोविड-19 रोगियों में ब्लड प्रेशर का स्तर को स्टेरॉइड बढ़ाता है। ऐसे माना जाता है कि प्रतिरक्षा में यह गिरावट म्यूकोरमाइकोसिस को ट्रिगर कर देती है। डायबिटिक शरीर की प्रतिरक्षा सुरक्षा को कम करता है, कोरोना वायरस इम्यूनिटी को कम करता है और स्टेरॉइड्स जो आग में ईंधन की तरफ बीमारी को और भी बढ़ा देता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि वे पिछले साल पहली लहर के दौरान कुछ मामले की तुलना में दूसरी लहर के दौरान इस फंगल संक्रमण की गंभीरता और आवृत्ति से परेशान हैं। उन्हें पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है। फंगल संक्रमण से पीड़ित मरीजों में आमतौर पर नाक भरी होती है, नाक से खून बहने के लक्षण होते हैं
आँखों में सृजन और दर्द होता है, पलकों का गिरना, धुंधलापन होना और अंत में दृष्टि की हानि हो जाती है। नाक के आसपास त्वचा में काले धब्बे हो जाते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि अधिकांश मरीज देर से पहुंचते हैं, जब वे पहले से ही दृष्टि खो रहे होते हैं। उन्हें लगता होगा थोड़ा थोड़ा अभी दिख नहीं रहा है, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर को संक्रमण को मस्तिष्क तक पहुंचने के लिए रोकना है, इसलिए वो क्या करते हैं, सर्जरी करके आँख को निकाल देते हैं। आँख के जगह में जहाँ पे इन्फेक्शन ये रहता है, इसीलिए वो आँख को निकाल देते हैं। और अजीब बात यह है कि अभी सारे युवाओं को प्रभावित कर रहा है। सो युवाओं, आप लोग सतर्क रहिए। भारत के पर्यावरण में और मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बीजाणुओं और कीटाणुओं के हमारे अंदर जाने से इस संक्रमण होता है। स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली वाले अधिकांश लोगों के लिए वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो कुछ नहीं होगा, कोई भी बीमार हमें कुछ भी नहीं कर सकता। तो इम्यूनिटी हमें बढ़ाना है। ये म्यूकोरमाइकोसिस एक अवसरवादी संक्रमण है। कोविड से पहले यदि प्रतिरोधक क्षमता कम होता है तो म्यूकोरमाइकोसिस हो जाएगा, या लोगों को कोई भी ऑपरेशंस करने के बाद में हॉस्पिटल में लंबे समय तक रहना पड़ता है। उन लोगों को भी रेसिस्टेंस कम रहता है। लेकिन आज कोविड-19 के प्रतिरक्षा को काफ़ी कमज़ोर कर दिया है। कोविड-19 ने हमारे सभी लोगों का प्रतिरक्षा कम कर दिया और अधिक लोगों को बीमारी की चपेट में ले रहा है। जैसे ही महामारी का प्रकोप होता है वैसे धारण कर लिया है। यदि घर में स्वच्छता पर्याप्त नहीं है तो हमें जो सतह पे जो बीजाणु होते हैं या नमी होता है, जो भी फ्लोर्स में, उसको हमें क्लीन करना चाहिए, क्योंकि यहीं पर बीजाणु पैदा होते हैं और रोगियों की प्रतिरक्षा सबसे अधिक प्रभावित हो जाती है। ऑक्सीजन सिलेंडर उपयोग करने वाले कोविड-19 रोगियों को भी खतरा है, क्योंकि इसमें एक उपकरण लगा रहता है, ह्यूमिडिफायर। सांस लेते समय रोगी की वायु मार्ग को बहुत अधिक शुष्क होने से बचाने के लिए ये ह्यूमिडिफायर बोतल लगाया जाता है। लेकिन यह वह जगह है जहां बीजाणु पनप जाते हैं। अगर ह्यूमिडिफायर की ठीक से सफाई नहीं हुई या वे काम नहीं कर रहे हैं तो म्यूकोरमाइकोसिस होने का संभावना बहुत अधिक होता है। अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। मैं आज आपको 8 तरीके बताता हूँ। पर्याप्त नींद ले। नींद और रोग प्रतिरोधक क्षमता का गहरा संबंध है। अधिक से अधिक पौधे वाला खाद्य खाएं। प्लांट बेस्ड फूड, साग सब्जी हुआ, ये सब ज़्यादा खाएं। गुड फैट्स यानी अनसैचुरेटेड फैट्स अच्छे होते हैं। यह फैट मछली और सब्जियों में ज़्यादा पाया जाता है। इंसुलिन को ये नियंत्रित करने में मदद करता है। प्रोबायोटिक लीजिए, दही खाइए दिन में एक बार, तो बहुत अच्छी बात है। व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने बॉडी को हाइड्रेट रखिए, पानी पीजिए और वाटरमेलन खाइए। अपने तनाव के स्तर को प्रबंधित करें और फाइनली सप्लीमेंट्स खाइए। अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स मिलते हैं अच्छे अच्छे कंपनियों के, और वो सप्लीमेंट्स हमें डेफिनेटली हमारा जो इम्यूनिटी बढ़ाता है। थैंक यू।